गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपको सोशल साइंस में आपका अध्याय नंबर 2 है भारत का भौतिक स्वरूप, उसका आज पेज नंबर हम 13 आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, 13 से हमें पढ़ना है आज। तो देखिए आप, तटीय मैदान। अब कौन सा टॉपिक है हमारा, ये क्या है, तटीय मैदान वाला पैराग्राफ है। ठीक है, इसमें क्या है, कौन से मैदान है, तट वाले मैदान है जो कि समुद्र के पास वाले। देखिए अब इसमें प्रायद्वीप पठार के किनारों संकीर्णीय तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्णीय मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरीय भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग का कंकण मैदान एवं दक्षिणी भाग का मालाबार तट कहा जाता है। अब जो यहाँ पर प्रायद्वीप पठार है और इसके जो किनारे हैं वो कहाँ पर है, इसके तटीय पट्टियाँ पर क्या है, इसका विस्तार भी किया गया है। अब जो अरब सागर के पश्चिम से तो पूरब तक, वो जो बंगाल की खाड़ी तक है, वहाँ तक क्या है, इसका विस्तार है। मतलब तटीय मैदान का वहाँ तक इसको विस्तार से किया गया, मतलब इसका पूरा फैला हुआ है ये। ठीक है, अब इसमें जो एक अरब सागर है उसके बीच में भी क्या है, ये मैदान में स्थित है। अब जो ये तटीय मैदान है इसके क्या है, 3 भाग भी है। ठीक है, कौन कौन से भाग है इसके, कोंकण, मध्य भाग और कौन सा है, कन्नड़, और एक कौन सा है, मालाबार तट भी है। ठीक है, इसको मालाबार तट भी कहा जाता है। अब बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में से उत्तरीय सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखिए जो बंगाल की खाड़ी है उधर से इसका विस्तृत कैसे किया गया है, ये मैदान क्या है, चौड़ा है और क्या है, समतल भी है। और इसका जो उत्तरी भाग है उसको क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। और जो दक्षिण वाला भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। और इसकी बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं वो किस नदियाँ हैं, उनके नाम दे रखे हैं। देखिए, एक तो महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और तथा तट पर विशाल जो डेल्टा है उसका भी ये निर्माण करती है। ये जो नदियाँ हैं वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। और चिल्का झील आपको पता है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित है, जो कि क्या है, एक महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, उसका भूलक्षण इसमें महत्वपूर्ण बताया है। देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है तटीय मैदान, दिख रहा है आपको ये। अब देखिए, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी झील क्या है। सबसे बड़ी झील क्या है हमारे भारत में, कौन सी, चिल्का झील है। जैसे कौन से पानी की है, वो खारे पानी की है। सबसे बड़ी कौन सी झील है, चिल्का झील है, और उसका पानी कैसा है, खारा है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, दक्षिण में स्थित है, और ये उड़ीसा में महानदी, और ये डेल्टा कौन सा बनाती है, महानदी में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द्वीप समूह। अब द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। आप पहले ही देख चुके हैं, भारत का जो मुख्य स्थल भाग अत्यधिक ही विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? अब क्या है, हम पहले ही जान चुके हैं कि भारत का जो मुख्य स्थल है वो क्या है, बहुत ही बड़ा है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या है, 2 द्वीप समूह भी स्थित है। आगे देखिए, केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। पहले इनको क्या कहा जाता था, जो छोटे वाले प्रवाल थे, प्रवाल द्वीपों के नाम से जाना जाता था। और क्या कहा जाता है, ऐसा इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय भी कहा जाता था। ठीक है, 1963 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में भी फैला हुआ है। और कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्राथमिक मुख्यालय है। और इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार भी पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अब देखिए 1973 में क्या था, लक्षद्वीप का इसका नाम रखा गया था। ठीक है, और ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत तरह के क्या पाए जाते हैं, जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे पिटली द्वीप वगैरह। ठीक है, और यहाँ पर मनुष्य नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा पक्षी है, अभयारण्य नाम का वो। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप, यह द्वीप
समूह आकार में बड़े संख्या में बहुत तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक तो अंडमान और एक निकोबार। ठीक है, अब देखिए जो बंगाल की खाड़ी है वो कहाँ पर उत्तर की तरफ में फैली हुई है, और जो हमारा कौन कौन से द्वीप है, एक तो अंडमान और एक निकोबार द्वीप है। इनमें क्या है, बड़ी संख्या में इनका जो द्वीप आकार है वो क्या है, बड़ा है। और ये जो हमारा मुख्यतः जो द्वीप समूह है वो कितने, दो टाइप में बांटे गए हैं, मतलब दो भागों में डिवाइड कर दिया, उनको बांट दिया गया है। एक तो उत्तर में क्या है, अंडमान है, और एक जो दक्षिण की तरफ है वो कौन सा, निकोबार है। और ये माना जाता है कि जो शिखर के जो पर्वतीय श्रेणियों में इनका नियोजित किया गया, मतलब मिलाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक ही क्या है, विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, और यहाँ की जो जलवायु वो कैसी है, विषुवतीय है, और यहाँ के जंगल वो कैसे आच्छादित है। ठीक है, मतलब बहुत ही घने हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। वो भारत का एक जो एकमात्र ज्वालामुखी, मतलब भारत में एक जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर स्थित है। कौन से द्वीप पर, बैरन द्वीप पर। ठीक है, विभिन्न भू आकृतियों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक है और ये देश की प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरीय पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत है। उत्तरीय मैदान देश के अन्य भंडार है, इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। और पठारी भाग खनिजों के भंडार भी है, जिससे देश के औद्योगिकीकरण में भूमिका निभाई है। अब देखिए हमारे भारत में मतलब जो ये विभाग है वो एक दूसरे के क्या पूरक है, मतलब जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हमारा जो भारत है वो प्राकृतिक संसाधनों से क्या है, समृद्ध बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो पर्वत वन वगैरह ये सब क्या है, यहाँ के प्रमुख स्रोत है, मतलब बहुत ही जरूरी आवश्यक स्रोत है। और यहाँ जो उत्तरी मैदान है वो कैसा है, अन्न का भंडार है, मतलब यहाँ पर अन्न भी उगाया जाता है। इसकी जो प्राचीन सभ्यता है वो विकास पर ही क्या है, उनके विकास पर इसको मिला हुआ है। और जो यहाँ के खनिज है, खनिज से भी भंडार है, खनिज का भी यहाँ पर, और जो औद्योगिक की यहाँ पर क्या है, भूमिका निभाई गई है, मतलब जो उद्योग वगैरह यहाँ पर है। तटीय क्षेत्र मत्स्य एवं पोत संबंधी क्रियाकलापों और उपयुक्त स्थान पर इस प्रकार विविध भौतिक आकृतियों भविष्य में विकास के अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। और जो है कि भौतिक आकृतियाँ हैं वो क्या करती है, हमारे भविष्य में जो आने वाला हमारा कल है उसके विकास के लिए भी क्या है, बहुत सारी संभावनाएं प्रदान करती है, मतलब इससे हम बहुत सारा कार्य भी कर सकते हैं आगे का। ठीक है, आज का जो आपका अध्याय 2 है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स और जो बैक एक्सरसाइज है वो आपको सेंड करेंगे। ठीक है।